मैं शिवम पटेल आज फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने एक नए वीडियो में। ठीक है, आज हम जानेंगे क्लॉक के बारे में। क्लॉक चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, क्लॉक क्या होता है। ठीक है, क्लॉक में कई तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पहले नंबर पर एक मान लेते हैं हम, ये एक इमेज का पूछा जाता है क्वेश्चन, है ना। इमेज दो टाइप की होती है, जैसे एक मिरर और वाटर इमेज। सही है। दूसरा एक एंगल का पूछा जाता है क्वेश्चन कि एंगल कितना बनता है ना। तीसरा टाइम का बनता है कि टाइम कितना बज रहा होगा अगर सुई इनके बीच है ना। और चौथा कुछ स्पेशल एंगल्स पूछे जाते हैं कि समकोण का त्रिभुज बन रहा हो या 180 डिग्री बन रहा हो, है ना। तो ऐसे पूछा जाता है, कुछ स्पेशल एंगल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो और एक मिसलिनियस भी होता है। ठीक है, तो ये लगभग 4 टॉपिक हैं। इनको हम 4 कक्षाओं में पढ़ेंगे, बहुत छोटे छोटे वीडियो रखेंगे 10-15 मिनट के, है ना। और आसानी से हम लोग ये सीख जाएंगे। ठीक है, तो आज हम पहला पार्ट पढ़ेंगे इमेज, है ना। चलो इमेज, पहला पार्ट क्या पढ़ेंगे, इमेज, है ना। इमेज मतलब प्रतिबिंब, प्रतिबिंब। ठीक है, देखो अच्छा, घड़ी तो हम सबने देखी है, जानते भी हैं घड़ी क्या होती है। जैसे देखो, मान लेते हैं ये कोई एक घड़ी है, यहाँ पे 12 बजता है, यहाँ पे 6 बजता है, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 3 बजता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 4 5 7 8 10 11 7 8। ठीक है, इतना हम लोग जानते हैं। देखो जब हम प्रतिबिंब बता रहे हैं, इमेज बनाना बताएंगे कि वाटर में कैसे बनती है और मिरर में कैसे बनती है, तो जो प्रश्न होगा परीक्षा में, तो उसमें गिनतियां नहीं लिखी होंगी, वहां पे डॉट लिखे होंगे। समझने के लिए हम बस गिनती लिखे देते हैं, बाकी डॉट पे ही ध्यान देना है आपको। ठीक है, तो चलिए देखो, यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं कोई मिरर रख देते हैं, है ना। तो इधर कैसा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हम कितना बजा देते हैं, 9 बज गया। ठीक है, 9 बज गया, तो इसकी मिरर इमेज में कितना बचेगा। देखो मिरर इमेज में होता क्या है, देखो जैसे हम यहाँ, उधर शायद दिखे ना, आगे यहाँ पे बना देते हैं, ये रहा। ठीक है, यहाँ पे 12 बजा है, यहाँ पे 6 बजा है, यहाँ पे 3 बजा है, यहाँ पे 9 बजा है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे 8 7 5 4 2 1 11 और 10। ठीक है, यहाँ से जाएंगे। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि इसमें जो होता है कि जैसे जो सुई इधर 9 पे दिख रही है, तो उधर किधर दिखेगी, 3 पे दिखेगी, है ना। तो ये आर हैंड है, ये आर हैंड है, ये तो सब जानते हैं हम लोग ना। ये क्या है, आर हैंड है, घंटे की सुई है। और ये मिनट हैंड है, ये क्या है, मिनट हैंड है, ये मिनट की सुई है। तो घंटे की सुई इधर 9 पे है, तो उधर कितने पे दिखेगी, 12 पे। सॉरी, इधर 9 पे है तो उधर कितने, उधर किधर दिखेगी, 3 पे। तो इधर बना देते हैं 3 पे। और 12 वाली तो 12 पे ही दिखेगी, 12 वाली तो 12 पे ही दिखेगी। तो इसमें होता क्या है, सिंपली देखना, बहुत आराम से समझना कॉन्सेप्ट। देखो, अगर इसको हम ऐसे वर्टिकली काट दें घड़ी को, है ना। ठीक है, यहाँ पे 6 बजे अगर हम काट दें, तो जो यहाँ पे सुई दिखेगी, है ना, वो इधर 1 पे दिखेगी। मतलब 11 वाली सुई कहाँ दिखेगी, 1 पे। ठीक है, और 1 वाली 11 पे। ऐसे ही 10 पे होगी तो इधर 2 पे दिखेगी, है ना। तो 2 वाली किधर दिखेगी, 10 पे दिखेगी। ठीक है, ऐसे ही 9 वाली 3 पे दिखेगी, 9 वाली 3 पे दिखेगी, 3 वाली 9 पे दिखेगी। ये बात समझ आ रही है, शायद इससे दिखता ना हो साफ रेड कलर से। ठीक है, ऐसे ही 8 वाली 4 पे, 4 वाली 8 पे, 8 वाली 4 पे, 4 वाली 8 पे। ऐसे ही 7 वाली 5 पे, 7 वाली 5 पे, 5 वाली 7 पे, है ना। ऐसे ही 6 वाली 6 पे ही दिखेगी, 6 वाली 6 पे ही दिखेगी, 6 वाली 6 पे ही दिखेगी। ठीक है, तो क्या होता है, ऐसा होता है कि इनको अगर 12 से घटा दिया जाए, देखो 12 से गया 11, 12 से 11 गया 1, 12 से 10 गया 2, 12 से 2 गया 10, 12 से 9 गया 3, 12 से 3 गया 9, 12 से 8 गया 4, 12 से 4 गया 8, 12 से 7 गया 5, 12 से 5 गया 7, 12 से 6 गया 6, 12 से 6 गया 6, है ना। तो समझ रहे हो कि मतलब देखो, अब एग्जाम में तो हम ये करने नहीं ना बैठेंगे, सही बात है ना। तो इसका सिंपल साधारण तरीका क्या होता है कि हम जो दिया गया टाइम होता है उसको हम 12 बजे में से घटा देते हैं। एएम पीएम का तो सीन ही नहीं होता है। जैसे मान लेते हैं कोई घड़ी में 6 बजा है, तो उसको मिरर में देखेंगे तो दिन का रात थोड़ी ना हो जाएगा, नहीं तो रात का दिन हो जाएगा। सिंपल, एएम पीएम का कोई चक्कर नहीं होता है, बस 12 बजे से सीधा घटा देते हैं। कॉन्सेप्ट एक ऐसे नजर मार लेते हैं, है ना, कि कुछ ऐसा होता है कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए
चलिए मान लेते हैं कोई क्वेश्चन है कि 8:40 हुआ है, घड़ी में कितना बजा है? 8:40 बजा देते हैं, इससे और क्लियर हो जाएगा थोड़ा। ठीक है, यहाँ पे 12 बजा होगा, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, यहाँ पे 3 बजा होगा, यहाँ पे 5, सॉरी अच्छा यहाँ पे 1 सेकेंड, यहाँ पे 9 बजा होगा, यहाँ पे 3 बजा होगा। ठीक है, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 1, 2, 1, 2, ये घड़ी है ना? कितना बजा देते हैं? 8:20, 8:40 नहीं 8:20 बजा देते हैं। चलिए 8:20, कुछ 8:40 बजा सकते हैं। ये देखो 8:20, सही है, 8:20 बजाया। इधर मीटर लगा दिया तो कितना बजेगा इधर, है ना? तो इधर कितना बजेगा भाई बताइए। ठीक है, इधर कितना बजेगा? तो यहाँ पे 12 बजेगा, यहाँ पे 6 बजेगा, यहाँ पे 3 बजेगा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 9 बजेगा, और यहाँ पे 3 बजेगा, यहाँ पे 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। ठीक है, लिख देते हैं 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। ठीक है, तो हमने क्या बताया? देखो जो 4 पे सुई है मिनट की, वो कहाँ पे दिखेगी? 8 पे, क्योंकि 12 से 4 गया 8। मिनट की सुई कहाँ पे दिखनी चाहिए? बड़ी वाली 8 पे। ये है मिनट हैंड, है ना? ये है मिनट हैंड। ठीक है, ये मिनट हैंड है, ये देखिए 4 पे। और ये देखो जब 8:20 हुआ है तो ये सुई कहीं ना कहीं 8 और 9 के बीच में होगी, है ना? कहाँ होगी? 8 और 9 के बीच में, एग्जैक्ट बनाए तो। ठीक है, 8 और 9 के बीच में। तो देखो उधर जाएगी तो किधर हो जाएगी? तो 8 के पास है तो उधर जाएगी तो 4 के पास हो जाएगी। सही बात है, ये 4 के पास हो जाएगी और 9 से, है ना? थोड़ा आगे आ जाएगी। ठीक है, एग्जैक्ट बनाए तो। अब देखो ये सब ये, ठीक है, ये आर हैंड है तो छोटा बनाएंगे थोड़ा। ठीक है, आर हैंड है। ठीक है, तो कितना हुआ है? 3:40। कितना हुआ है? 3:40, 3:40। इधर कितना हुआ था? 8:20। सही है, समझ गए? कोई दिक्कत यहाँ तक हो तो बताइए। इधर कितना होगा? 3:40 होगा। ठीक है, समझ जाना थोड़ा, क्योंकि इधर ये 8 के पास है तो इधर 4 के पास रहेगी, और 8 और 4 के बीच में रहेगी। अगर इतना नहीं याद रखना तो सीधे 12 से घटा देते हैं, है ना? मिरर इमेज में क्या करते हैं? सीधे 12 बजे से घटा देते हैं। चलिए दिए गए टाइम को, दिए गए टाइम को, समय को सीधे सीधे 12 बजे से 12 बजे से घटा देते हैं, सीधे 12 बजे से घटा देते हैं। सही है, सही है, सीधे 12 बजे से घटा देते हैं। चलिए भाई, अच्छा 12 बजे बोले, इसको 11:60 भी कह सकते हैं, या 11:60 इससे घटा देते हैं, है ना? जैसे बता दिया कि भाई 2:30 है, तो 12 से कैसे घटाएंगे, है ना? 2:12, इसको 12 बजे से कैसे घटाएंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे 12 बजे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 2:30, कैसे जाएगा? अब इससे घंटा उधार मांगेंगे तो यहाँ पे 11 घंटा बचेगा, अभी तो 60 मिनट हो जाएगा, सिंपल, इसे जानते हैं हम लोग, है ना? यहाँ पे 2:30 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 60 से 30 गया 30, अब 11 से 2 गया 9, 9:30 हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल। दिक्कत जब होती है जब नंबर हमको फ्रैक्शन में पता होता है ना? जैसे एक क्वेश्चन लिख लेते हैं फ्रैक्शन वाला। ठीक है, फ्रैक्शन का क्वेश्चन जैसे मान लेते हैं 7:46 सॉरी 46, 7:46 होल, क्वेश्चन देख लेते हैं। 4/11, 4/11 यही है ना? जी चलिए सही है। ठीक है, इसको हम किससे घटाएंगे? 11:60 से घटाएंगे, है ना? तो आप लिख लेते हैं 11:60। ठीक है, 11:60 से घटाएंगे कैसे? देखो 11 से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 4 बचेगा, सिंपल। 11 से, यहाँ पे हम 11:60 से घटाएंगे, है ना? इसको, तो 11 से 7 गया, कितना बचेगा? क्योंकि ये तो वैल्यू 60 से कम ही है, 60 से कम है, तो यहाँ पे 4 बचेगा। ठीक है, अब देखो घटाने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो हम ऊपर नीचे लिखें कि 60 और इसको हम कन्वर्ट करके इसका इंटू करा के इसको ऐड करके लिखें, एक ये तरीका हो सकता है। दूसरा हम डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट कैसे करेंगे? थोड़ा ध्यान से देखना कि इसको हम, इस फ्रैक्शन को हम एक बना ले कैसे भी करके, है ना? अगर इसको एक बना लेंगे तो इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा भाई? 11 करना पड़ेगा ऊपर, है ना? तो मतलब 7 की कमी पूरी करनी पड़ेगी, है ना? किसकी कमी पूरी पूरी करनी पड़ेगी? 7 की, है ना? और नीचे तो 11 रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो ये कुल मिला के कितना हो गया? 1 हो गया। तो इधर कितना बचना चाहिए? 59। अब 59 में से 46 निकाल लेंगे,
क्योंकि 60 था, एक तो कंप्लीट हो गया, एक कम हो गया, तो 60 में से कम कर दिया और 46 को निकाल लेंगे, तो 3 बचेगा, 1 बचेगा, तो कितना बचेगा? 13। ये बात क्या समझ आती है कि भाई इसको हमने एक इस वाले फ्रैक्शन को, ये देखो होल नंबर लिखा है, इसको छोड़ देते हैं, है ना, जो ये फ्रैक्शनल नंबर लिखा है इसको हम एक करना चाह रहे हैं, तो 11 में 11 को ऊपर जब 11 लिखेंगे तभी तो कट के एक आ पाएगा, 11 से 11 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर 11 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 7 जोड़ना पड़ेगा, है ना, तो जैसे 7 जोड़ेंगे, 7 यहाँ पे लिख दिया, नीचे 11 है, ये कुल मिला के कितना हो गया? इतना पार्ट 1 हो गया, है ना, और जब इतना 1 हो गया तो हमको यहाँ पे कितना बचना चाहिए? 59, 59 में से 46 निकाल लेंगे, 13 बचेगा, यही आंसर है। चलिए ठीक है, आगे। अब जैसे आप लोग जहां भी प्रैक्टिस करते हो करके देखना, इससे जब डायरेक्ट 11 60 या 12 से घटाएंगे तो आंसर फटाफट आएंगे। चलिए ठीक है, आगे होता है वाटर इमेज। आगे कौन सा होता है? वाटर इमेज। आगे होता है वाटर इमेज। वाटर इमेज को 2 में बता देते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या होता है, बाकी रूल तो अभी ट्रिक तो पता ही होती है ना, कर क्योंकि क्वेश्चन तो हमको ट्रिक से करना है, रूल से थोड़ी ना करना है। यहाँ पे 12 बजता है, यहाँ पे 6 बजता है, यहाँ पे 3 बजता है, यहाँ पे 9 बजता है, ठीक है, 9 10, ठीक है, यहाँ पे 10 11 1 2 4 5 7 और 8, ठीक है। चलो की बार फिर से 8:20 बजा देते हैं, ये लो जी, 8:20 बज गया, ठीक है। घड़ी में कितना बजा है? 8:20 हुआ है। अब इसकी हम वाटर इमेज चाह रहे हैं। क्या चाह रहे हैं? वाटर इमेज। अच्छा, वाटर इमेज में पता है ना कि जैसे उलट के लिख जाता है, जैसे ये ए लिखा है, इसकी अगर हम वाटर इमेज देखेंगे तो यू लिखेगा कुछ, है ना, इसको जब ऊपर चिपकाएंगे तो वो बैठ जाना चाहिए सही, है ना, ऐसे कुछ वाटर इमेज होती है। चलिए ठीक, वाटर इमेज में करने के लिए देखो, क्योंकि उसको हम क्या, मिरर में क्या होता था, ऐसे दिखता हमको, ऐसे यू, है ना, और इसमें कैसे दिखता है? ऐसे होता है तो ऐसे दिखता है, ऐसे दिखता है, तो उसको हमने वर्टिकली काटा था, तो इसको कैसे काटेंगे? हॉरिजेंटली काटेंगे, हॉरिजेंटली काटेंगे, काट दिया भाई, ये लो, ठीक है। अब दिखेगा कौन कैसे? अब देखो, जो इस लाइन के जितना नीचे होगा उस लाइन के उतना ऊपर दिखेगा, सही है। कोई लाइन 3 पे है तो 3 ही पे दिखेगी, 3 पे है तो 3 ही पे दिखेगी, ठीक है। ऐसे 2 पे है तो 4 पे दिखेगी, 2 पे है तो 4 पे दिखेगी, 2 पे है तो 4 पे दिखेगी, 1 पे है तो 5 पे दिखेगी, 1 पे है तो 5 पे दिखेगी, है ना, 12 पे है तो 6 पे दिखेगी, 12 पे है तो 6 पे दिखेगी, ठीक है। ऐसे 11 पे है तो 8 पे दिखेगी, 11 पे है तो 8 पे दिखेगी, 11 पे है तो 8 पे दिखेगी, सॉरी 11 पे है तो 8 पे दिखेगी, 10 पे है, सॉरी 11 पे है तो 7 पे दिखेगी, 11 पे है तो 7 पे दिखेगी, देख लेना सही से, ठीक है। और 10 पे है तो 8 पे दिखेगी, 10 पे है तो 8 से दिखेगी, समझ तो गए हैं ना। और 9 पर है तो 9 पर ही दिखेगी, 9 पर है तो 9 पर ही दिखेगी, मतलब कि इधर जितना बढ़ेंगे उतना इधर बढ़ेंगे, जितना इधर जाएंगे उतना इधर आएंगे, ठीक है। सिंपल सा फंडा होता है। अब देखो, वाटर इमेज बनाने के लिए इसमें कभी कभी 2 आंसर हो सकते हैं, लेकिन उस पर हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे 2 आंसर होंगे कि 3 आंसर होंगे कि 1 आंसर होगा। देखो क्या होता है, क्योंकि जब वाटर में कोई भी इमेज बनेगी तो वो एग्जैक्ट नहीं बन पाएगी, मतलब कि हमको पहचानना मुश्किल हो जाएगा कौन सी उसमें मिनट की हैंड है और कौन सा आर की हैंड है ना, तो उसका हम एग्जैक्ट आंसर नहीं बता पाएंगे कभी भी, है ना। तो ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन हमेशा 2 में से एक ही दिया होगा, ठीक है। वो कैसे हम बताएंगे? तो दिए गए टाइम को जैसे मान लेते हैं, यहाँ पे हम कितना बजाए थे, ये देखो ब्लैक वाले पे फोकस करेंगे, इसको रेड कर देते हैं, है ना, जो बजाया था 8:20 बजाया था, ये देखो 8:20, है ना, 8:20 बजाया था। 8 की सुई कहाँ चली जाएगी? 8 की सुई कहाँ चली जाएगी? 10 पे। 8 की सुई कहाँ चली जाएगी? 10 पे। और 4 की सुई कहाँ चली जाएगी? 4 की सुई चली जाएगी 2 पे, 2 मतलब 10, तो 10:10 होगा, है ना। एक ही आंसर दिया होगा, ठीक है। अगर नहीं होता है तो 1 घंटा लेस कर देते हैं, 1 घंटा लेस कर देंगे तो 9:10 भी हो सकता है, क्योंकि वाटर में जो इमेज बनेगी बिल्कुल ठीक नहीं बन पाएगी, है ना। चलिए भाई, आगे इसके एग्जाम्पल बताते हैं, ठीक है। इसको ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे? दिए गए टाइम को क्या बोलेंगे? दिए गए टाइम को, दिए गए समय को, दिए गए समय को, समय को 18:30 से, सॉरी 18:30 से घटा देंगे, मिनट क्यों बोल रहे हैं, घटा देंगे, ठीक है। 18:30 बोले, या इसमें हम 17:90 भी बोल सकते हैं ना, क्योंकि 1 घंटे इसमें ऐड कर दिया, या इसको हम 17:90 भी कह सकते हैं, इसमें से घटाए या इसमें से घटाए, ठीक है। चलिए देखो, हम मान लेते हैं 8:20 बजाए, 8:20 घटाइए, तो किससे घटाना है? 18 है ये, ठीक है। 18:30 से घटाए, 18:30 से घटाना है 8:20, घटा दीजिए, 30 से 20 गया 10,
18 से 8 गया 10, तो देखो 10 बज के 10 मिनट तो आया था। ठीक है, तो ये भी हो सकता है अगर ये आंसर ना दिया हो तो हमेशा आंसर एक कम करके ही लिखेंगे, एक कम करके ही लिखेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ आती है। चलिए भाई, इसका भी एक फ्रिक्शन वाला बता देते हैं, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, है ना। जैसे यही था कि 8 बज के 40 मिनट, 8:40 2/7, 8 बज के 40 हुए 2/7। घटाइए भाई इसको, 40 है, 30 से ज्यादा है तो इससे घटा देते हैं, 17 90 से, 17 90 से किसको घटाना है, 8:40 होल 2/7 को घटाना है। चलिए भाई घटाइए। ठीक है, हमने क्या बताया था, जब 17 से 8 गया, 17 से 8 सीधे चला जाएगा, 9 बचेगा। चलो ठीक है, अब इधर 90 है, 90 से एक कम कर देंगे क्योंकि इसको हम पूरा फ्रैक्शन बना देंगे, तो ऊपर किसकी कमी है, 5 की। ऊपर किसकी कमी है, 5 की, पूरी कर दी भाई, 5 की कमी है, पूरा एक हो गया, तो ऊपर कितना बचा, 89। अब 89 में से 40 निकाल लेंगे, 89 में से 40 निकाल लेंगे तो कितना बचेगा, 49। तो कितना आ जाएगा, 49। तो 9 बज के 49 होल 5/7 आ जाएगा आंसर। ठीक है, सिंपल, इतनी सी बात याद रखना है। ठीक है, इतनी बात समझ जाएंगे तो अगले वीडियो में है जो घंटे की सुई होती है, आर हैंड, मिनट हैंड, सेकंड हैंड, इनकी हम स्पीड क्या होती है ये बताएंगे, कितने मिनट में कितनी दूरी डिस्टेंस तय करते हैं, कितने एंगल बनाते हैं ये बताएंगे, और एंगल के पूरा कॉन्सेप्ट हम सीखने का पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।